मेरा नाम कौशिक है और ये बात है उस वक्त की जब मैं कोल्हापुर में जॉब करता था। एक रात मैं और मेरा दोस्त वीरेन, हम दोनों एक होटल में शराब पी रहे थे। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। वीरेन ने शराब लिमिटेड पी थी क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा ही हो चुकी थी। कुछ देर बाद हम दोनों होटल से निकलकर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गए। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मैंने वीरेन से कहा, भाई गाड़ी रोको, मुझे यहाँ पर उतरना है। वीरेन ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों उतरना चाहते हो? मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें तुम्हारे घर। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं थोड़ी देर यहाँ पर तालाब के पास बैठना चाहता हूँ। कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहूँगा और फिर जाऊँगा। वीरेन ने कहा, भाई रात के 12 बज चुके हैं, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। मैंने कहा, कोई नहीं भाई, बस मैं थोड़ी ही देर यहाँ पर बैठूँगा, फिर चला जाऊँगा घर। उसके बाद वीरेन ने मुझे तालाब के पास छोड़ा और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं उस तालाब के पास बैठ गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भले ही मैंने शराब पी रखी थी, उस तालाब के पास मुझे हमेशा से सुकून मिलता था। मुझे अपनापन सा लगता था। मैं अक्सर सुबह और शाम को उस तालाब के पास आकर बैठता था क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन उस रात मैं पहली बार रात के 12 बजने के बाद उस तालाब के पास गया था। अभी मैं वहाँ की ताज़ी हवा का आनंद उठा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे पीछे से किसी की फुसफुसाती हुई आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी मैं कुछ और सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक फिर से एक बार वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मुझे लगा कि वो आवाज़ उस तालाब के सामने वाले जंगल से आ रही थी, इसलिए मैं उस जंगल की तरफ जाने लगा। अभी मैं आगे बढ़ा ही था, लेकिन तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल मेरे सामने आ गई। उसे देखकर मेरा सारा नशा उतर गया। उस चुड़ैल ने मुझसे कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इस वक्त यहाँ आने की? इस पर मैंने कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा इस वक्त यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा दिखे तो जिंदा नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ चला गया और थोड़ी देर बाद सही सलामत अपने घर पहुँच गया। अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद मैं रात के वक्त उस तालाब के पास कभी भी नहीं गया।